हेलो बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज मैं ना आपको न्यूमेरिकल्स बनाना सिखाऊंगा और मैं उसके लिए एनसीईआरटी जो आपका चैप्टर 9 है लाइट, उसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 10 नंबर जो न्यूमेरिकल है, मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स यानी लाइट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को हमें कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो गौर से देखना। मैं इस वाले क्वेश्चन को एक्सरसाइज में जो पीछे दे रखा है उसको मैं करूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन नंबर मैं फिर बोलता हूं, एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर? लाइट। कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको समझो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ यानी उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको हाइट क्यों ज्यादा अच्छा रहेगा, जो उसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस यानी ये आपका कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, यानी कन्वेक्स लेंस है। और कितनी डिस्टेंस पे है इस लेंस से? तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो आपका 25 सेंटीमीटर। और शायद आपको पता होगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है वो हमेशा नेगेटिव लेना पड़ता है। आपको दिया रहेगा 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव में या कुछ भी, पर जब हम न्यूमेरिकल्स में इस वैल्यू को यूज करेंगे तो वो वहां पे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको नेगेटिव यू लेना पड़ेगा। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना है जब न्यूमेरिकल्स की हम बात करते हैं। तो हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर, यू मेरा हो गया 25 सेंटीमीटर माइनस में। कन्वर्जिंग लेंस है यानी आपका ये कन्वेक्स लेंस है। और फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ दे रखा है लेंस का, कितना दे रखा है भाई? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहां भी साइन कन्वेंशन कि जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर कनकेव लेंस होता तो नेगेटिव लेना पड़ता। तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वो लिख के नहीं देंगे न्यूमेरिकल्स में, वो केवल आपको वैल्यू देंगे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो कुछ भी है। प्लस और माइनस आपको लगाना पड़ता है। यहां पे मेरा ये कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस था तो फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया जो डेटा गिवन है। अब इसमें पूछता क्या है? ड्रॉ द रे डायग्राम, यानी इस पूरे सिचुएशन का रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एंड फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बोले तो इमेज का डिस्टेंस इस पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, यानी साइज यानी एच डैश इमेज की हाइट क्या होगी, और नेचर पूछ रहा है। नेचर में आपको क्या क्या बताना पड़ता है कि ये रियल है इमेज या इन्वर्टेड, सॉरी रियल है या वर्चुअल है, ये इरेक्ट है यानी सीधा खड़ा है या इनवर्टेड है, और मैग्निफिकेशन में ये मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है। बात मेरी समझ गए? तो ये था आपका क्वेश्चन कि आपके पास एक कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उन्होंने लेंथ लिखा है। जो उसका पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था ना साइन कन्वेंशन के हिसाब से यू हमेशा नेगेटिव, तो मैंने -25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछता क्या क्या है? पोजीशन, तो पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस। ठीक है, फिर पूछता है साइज यानी इमेज का हाइट एच डैश, नेचर रियल या वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्टेड, मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड। यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहता है ड्रॉ द रे डायग्राम। तो अब हम इस क्वेश्चन का रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। हमेशा साफ सुथरा और एक ठीक ठाक साइज में आपको फिगर बनाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पे एक साफ सुथरा बड़ा सा
कन्वेक्स लेंस बना लेता हूं। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये मेरा हो गया सीधी लाइन पासिंग थ्रू। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। अब लेंस के बगल में इसका f1, फिर उतना ही डिस्टेंस पे मेरा 2f1, इधर भी आपका f2, और उतने डिस्टेंस पे आपका 2f2। मैंने f ही लिखा है, ठीक है। अब कहता है जो आपका ऑब्जेक्ट है, देखो इसको ध्यान से देखो, वो 25 सेंटीमीटर इस लेंस के लेफ्ट में होगा, -25 मैंने पहले ही बोला था। अब इसका हमें यहां पे क्या मतलब निकालना है, हमें पता है इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स है तो +10 ले लेंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरा ये 10 सेंटीमीटर है, समझो। और उससे 10 यानी ये डिस्टेंस मेरा हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, बट योर ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारा कौन सा केस हो गया, योर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। भाई रे डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए ना ऑब्जेक्ट का पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट हम कहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें आइडिया कहां से मिलेगा, ये हमें आइडिया मिला इस नंबर से। ये 25 सेंटीमीटर है। कहने का ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करें। तो ये 25 सेंटीमीटर, अब मेरा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 2f मेरा हो गया 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे, माइनस मतलब इधर को। तो दिस इज द केस, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझने का था, ध्यान दिया। अब रही बात रे डायग्राम की, तो मैंने आपको पहले सिखाया है कि किसी भी रे डायग्राम में 2 रेज हमें चाहिए होता है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दैट विल पास थ्रू योर फोकस, ठीक है। अब तो हमने कई बार कर लिया है। और दूसरा हम कोशिश करते हैं, थोड़ा ये दूरी डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, फिर भी इसके लिए आप यूज करना पासिंग थ्रू योर पोल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, पोल नहीं, पोल तो आपका मिरर्स में होता है। ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है तो थोड़ा सीधा खींचना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये चलो ठीक है, चला लिया। ये जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से ले जाती है तो स्ट्रेट जाती है, वो बैंड नहीं करती है। अब तुम देखो यहां पे ऑलमोस्ट परफेक्ट ये फिगर बन गया है, यहां पे कट किया, यहां आपका ये इमेज आपका बन गया है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, और जो मेरा इमेज है वो f और 2f, वैसे f2 और 2f2 आप इसको कह सकते हो, ये f1 2f1, तो बिटवीन f2 एंड 2f2 आपका इमेज। तो ये था आपका पहला पार्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो ऐसे ड्रॉ करना है। अब इस रे डायग्राम से हमें काफी कुछ हिंट मिल रहा है, किस चीज के बारे में, तो इमेज के बारे में। पहला क्या है कि ये जो इमेज बना है वो रियल लाइंस के कट होने से बना है। तो ये जो इमेज है मेरा, मैं अभी लिख देता हूं, ये आपका रियल इमेज है। क्या है आपका रियल इमेज है, क्योंकि ये रियल लाइंस के कट होने से बना है, और इन्वर्टेड है, साफ दिख रहा है कि ये उल्टा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। देखते हो ऐसा बना है, नीचे की तरफ बना है, डाउनवर्ड्स बना है, इन्वर्टेड इमेज है। और साइज आपको दिख रहा होगा, वैसे यहां तो कंपेयर करना मुश्किल है, पर ये थोड़ा सा क्या बना है, थोड़ा छोटा बना है, डिमनिस्ट बना है, डिमनिस्ट बना है। तो रियल है, इन्वर्टेड है, डिमनिस्ट है, ये तो इसका नेचर हो गया। अब रही बात, इसने पूछा था क्वेश्चन में इसका पोजीशन क्या होगा, v क्या होगा, और इसकी हाइट h डैश क्या होगी इमेज की। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, और क्या करना पड़ेगा, हमें लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगाना पड़ेगा, और हम इससे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को करेंगे। ये तो मेरा फिगर था जो हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना था, आपने इसको देख लिया कैसे ड्रॉ करना है। अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -25, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, हमें v चाहिए।
तो जो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u 1/f। तो 1/v मेरा हो गया 1/f, ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/u, प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, u वैल्यू पुट कर दो, f मेरा +10 है तो 10 लिखेंगे, u मेरा -25 है तो मैं यहीं पे इसको माइनस कर देता हूं, 1/25। एलसीएम लोगे तो 25 और 10 20, ये 50 आपका हो जाएगा, 5 - 2 तो ये हो गया 3/50। तो मेरा v हो गया 50/3। अब ये सॉल्व करने में सोल्व किया 48, 16 पॉइंट समथिंग होगा, 3 1 जा 3 6, 16.6 सेंटीमीटर। और देखो प्लस में आया है, यानी ये जो इमेज है आपने फिगर में देखा था वो राइट साइड में है, तो बिल्कुल सही है। तो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया पोजीशन जो आपसे पूछ रहा था, 16.6 सेंटीमीटर, बहुत आसान था। असल है आपका ये निकालना, ये हमारा निकल गया पोजीशन 16.6 सेंटीमीटर निकाल लिया हमने। जो फाइनल इमेज की हाइट है, तो देखो भाई एक फॉर्मूला है आपके पास, मैग्निफिकेशन होता है, लेंस की बात है ना, v/u होता है, और मैग्निफिकेशन मेरा जो है वो इमेज की हाइट यानी h' अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट h, ये यही होता है। तो इन दोनों इक्वेशन हमने क्या देखा, जो h' अपॉन h मेरा हो गया v/u, तो h' मेरा हो गया v इंटू h अपॉन u, v है मेरा 16.6, h मेरा शायद दे रखा था, कितना दे रखा था h, 5 सेंटीमीटर, और अपॉन u मेरा कितना था 25 सेंटीमीटर माइनस का। तो काटो 5 25, 5 जाके चला गया, ये 5 तिया 15, लगभग 3.3 सेंटीमीटर माइनस का। माइनस मतलब क्या, इन्वर्टेड इमेज है, माइनस मतलब क्या, उल्टी इमेज है। बाकी उसकी हाइट की बात करें तो ये जो इमेज की हाइट है ये 3.3 सेंटीमीटर, तो भाई हमने कहा था डिमिनिश्ड है, थोड़ा छोटा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा 5 सेंटीमीटर का था, जो इमेज मेरा है वो उल्टा बना है, और उसकी हाइट केवल 3.3 सेंटीमीटर यानी छोटा, थोड़ा छोटा बना है। तो यही आपका क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसके हर वर्ड्स को समझना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे उसका आंसर करना है, आप इस वीडियो को देखिए। मैं फिर आपसे अगली वीडियो मिलता हूं।